नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। पीएम मोदी का 2 दिवसीय दौरा COP 28 में शामिल होने दुबई पहुंचे पीएम मोदी। सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन सबके हितों की सुरक्षा जरूरी है। पीएम मोदी ने यह बयान दिया। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है, उन्होंने ये भी कहा। साथ ही सभी को मिलकर समाधान इसका निकालना होगा। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर को महत्व देना होगा। भारत ने हाइड्रोजन क्षेत्र में बढ़ावा दिया है। भारत ने संतुलन बनाए रखा है और प्रयासों में सबकी भागीदारी हो, इसकी कोशिश सुनिश्चित की जाए। स्वार्थ से उठकर सभी देशों को साथ आना होगा। मेरे द्वारा उठाए गए क्लाइमेट जस्टिस, क्लाइमेट फाइनेंस और ग्रीन क्रेडिट जैसे विषयों को आपने निरंतर समर्थन दिया है। हम सभी के प्रयासों से ये विश्वास बढ़ा है कि विश्व कल्याण के लिए सबके हितों की सुरक्षा आवश्यक है, सबकी भागीदारी आवश्यक है। फ्रेंड्स, आज भारत ने इकोलॉजी और इकोनॉमी के उत्तम संतुलन का उदाहरण विश्व के सामने रखा है। 17% आबादी होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशंस में हमारी हिस्सेदारी ओनली 4% से भी कम है। भारत विश्व की उन कुछ इकोनॉमीज में से एक है जो एनडीसी टारगेट्स को पूरा करने की राह पर है। एमिशंस इंटेंसिटी संबंधी टारगेट्स को हमने 11 साल पहले ही हासिल कर लिया है। नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट्स को हम निर्धारित समय से 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और भारत ने इतने पर ही नहीं रुके हैं। हमारा लक्ष्य 2030 तक एमिशंस इंटेंसिफाई को 45% घटाना है। हमने तय किया है कि नॉन फॉसिल फ्यूल का शेयर हम बढ़ाकर 50% करेंगे और हम 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की तरफ भी बढ़ते रहेंगे। फ्रेंड्स, भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना के साथ क्लाइमेट के विषय को निरंतर महत्व दिया है। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए हमने मिलकर ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट पर सहमति बनाई। हमने लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिद्धांत तय किए। हमने वैश्विक स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना करने की प्रतिबद्धता जताई। तो यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र में सीएम योगी का बयान सामने आया। 2017 से पहले यूपी में अराजकता थी। यूपी विधानसभा में सीएम योगी का बयान सामने आया। 2017 से पहले यूपी में अराजकता, भ्रष्टाचार था। 2017 के बाद यूपी के बारे में धारणा बदली है लोगों की। 2017 के बाद से यूपी में तेजी से विकास हुआ है। नेता प्रतिपक्ष को पूरी जानकारी नहीं है। प्रदेश में बजट का आकार बदला गया है। यूपी के बारे में जन भावना बदली है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी का विकास हुआ है। यूपी के गांव-गांव में बैंकों की शाखा, यूपी के प्रति लोगों का जो नजरिया है वो भी पिछले सालों से काफी ज्यादा बदला है। 6 सालों में यूपी का बजट बढ़ा है। आर्थिक प्रगति के पथ पर उत्तर प्रदेश 2017 से पहले यूपी में
कानून व्यवस्था बदहाल, अपराधियों को सजा दिलाने में यूपी नंबर 1 है। पहले भर्ती में भी भाई भतीजावाद चलता था। विकास पर विरोधी को खुश होना चाहिए। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 4 बार सपा की सरकार रही। आज उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों का नजरिया बिल्कुल बदल गया है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। हमारा यूपी आगे बढ़ेगा, आर्थिक प्रगति करेगा, तो विपक्षियों को भी खुश होना चाहिए। वहीं आज से आम आदमी पार्टी में मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर दी गई है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से आम आदमी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय और आप के कई नेताओं ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए डोर टू डोर कैंपेन किया। देखिए हमारे सहयोगी नमित त्यागी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में इस वक्त हम मौजूद है और हमारे साथ दिल्ली के संयोजक आम आदमी पार्टी के गोपाल राय हैं। गोपाल जी, आज से जो कैंपेन आपने शुरू किया है, मैं भी केजरीवाल सिग्नेचर कैंपेन, क्या इसका मकसद है और कब तक ये कैंपेन चलेगा? देखिए, दिल्ली के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने काम किया और उसके कामों को रोकने के लिए जिस तरह से सरकार को ख़त्म करने के लिए भारतीय जनता के पार्टी के द्वारा अभियान चल रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया जाए। सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया और अब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसे में ये प्रश्न पैदा हुआ कि आखिर अगर गिरफ्तारी होने के बाद सरकार कैसे चलेगी। विधायकों का, पार्षदों का, कार्यकर्ताओं का कहना है, अरविंद केजरीवाल जी से उन्होंने अपील किया कि आप इस्तीफा न दें, सरकार जेल से चलाएं। केजरीवाल जी ने कहा कि चूंकि हमें चुना तो जनता ने है, जनता जो निर्णय करेगी हम उसके अनुसार काम करेंगे और इसके लिए उन्होंने कहा कि आप लोग घर घर जाइए, लोगों की राय लीजिए और उसी के तहत आज से 1 तारीख से 20 तारीख तक ये मैं भी केजरीवाल जो है कैंपेन जो है पूरे दिल्ली के अंदर शुरू किया गया है। 21 से 24 तारीख तक नुक्कड़ सभा करके, जनसंवाद करके लोगों की राय ली जाएगी और दिल्ली की जनता की राय फिर मुख्यमंत्री जी को हम लोग सौंपेंगे। पिछले 1 से 1.5 साल में जो गिरफ्तारियां आम आदमी पार्टी के नेताओं की हुई है, चाहे संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो और अरविंद केजरीवाल जी को भी जो ईडी का सम्मन आया था, उससे क्या जो जनता के बीच में संदेश गया है, फिर क्या इफेक्ट पड़ा है, उसका भी एक डाटा इकट्ठा होगा? देखिए, अभी तक तो जो हमने बात की है, सभी लोगों का ये कहना है कि ये गिरफ्तारियाँ जो हो रही हैं वो गलत हो रही हैं। केजरीवाल सरकार ने जनता के लिए बहुत काम किए, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, यात्रा, तीर्थ यात्रा, इतने काम किए कि गिनाना मुश्किल है। ऐसे में अगर फिर भी गिरफ्तार करती है मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को, तो उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए और काम करते रहना चाहिए। आखिरी सवाल, 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं, ऐसे में आपको लगता है कि 2024 के चुनाव को लेकर भी ये जो जनमत संग्रह है वो कामयाब होगा? देखिए, जनमत संग्रह तो आज के लिए है, लेकिन जनता के पास एक ही हथियार है कि अगर जनता की सोच के खिलाफ केंद्र की सरकार जबरदस्ती अन्याय कर रही है तो लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी। तो बिल्कुल, कैंपेन की शुरुआत आज से हो गई है। 20 दिसंबर तक ये कैंपेन चलेगा और उसके बाद लोगों की आखिर क्या राय है, उसके बाद आम आदमी पार्टी अपना अगला फैसला लेगी। कैमरा पर्सन भूषण के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तरकाशी की टनल खोदने वाले रेत माइनर्स से मुलाकात की। उत्तरकाशी की सिलकेयारा टनल खोदकर 41 श्रमिकों को बचाने वाले माइनर्स में दिल्ली जल बोर्ड के लिए पाइपलाइन डालने वाले श्रमिक भी शामिल थे, जो कि दिल्ली में रहते हैं और इसी के चलते माइनर्स के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए सीएम ने उनसे मुलाकात की। तो उत्तराखंड बीजेपी ने सिलकेयारा हादसे में रेस्क्यू एजेंसियों की कड़ी मेहनत पर प्रशंसा के बजाय स्टंट करार देने पर कांग्रेस अध्यक्ष के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक बताया, जिस पर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस का रवैया शुरू से ही असंवेदनशील रहा है। जब रेस्क्यू चल रहा था तो कांग्रेस रेस्क्यू के बजाय जांच की मांग कर रही थी। जब रेस्क्यू पूरा हो गया तो इसे कांग्रेसी स्टंट बता रहे हैं। जब पूरा देश श्रमिकों के सुरक्षित निकलने पर खुशी मना रहा था तो कांग्रेस असहज क्यों है?
वहीं हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर गुरुग्राम पहुंचे, जहां गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने उनका स्वागत किया है। डीजीपी शत्रुजीत सिंह ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान कमिश्नर विकास अरोड़ा और ज्वाइंट कमिश्नर दीपक अहलावत भी मौजूद रहे। डीजीपी ने कहा कि प्रदेश की पुलिस को और बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। पुलिस के साथ जनता के तमाम तालमेल को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और प्रदेश भर में 112 नंबर का हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और अब खबर लक्सर से है, जहां पर प्रदेश भर के नगर दिखाए का कार्यकाल पूरा हुआ है। माफ कीजिएगा, नगर निकाय का कार्यकाल पूरा हुआ है। लक्सर नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कहा कि किन्नर का क्षेत्र में, नगर क्षेत्र में 3 बड़ी समस्याएं होती हैं: बिजली, पानी और सड़क। उन्होंने तीनों समस्याओं का समाधान करने के साथ ही पूरे 5 साल नगर के विकास पर फोकस रखने को कहा। बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के लिए काम किया गया, इसलिए लक्सर पालिका प्रदेश उत्कृष्ट विकास के साथ आगे बढ़ा है। वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में नगर पालिका परिषद का कार्यकाल खत्म होने के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान अध्यक्ष प्रकाश जोशी ने 5 साल के कार्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। आगरा में आईटी की छापेमारी देखने को मिली है। मुंशी पन्ना के ठिकानों पर आईटी का छापा, दुकान, फैक्ट्री और घर पर आईटी की टीम ने छापा मारा है। टैक्स में हेरफेर को लेकर आईटी छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में आए दिन कोई ना कोई वारदात सामने आ रही है। ताजा मामला डॉकयार्ड क्लब सेक्टर 47 का है, जहां देर रात क्लब में डिस्काउंट को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद फायरिंग भी हुई। इस मामले में पुलिस ने एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुरेंद्र के रूप में हुई है, जो झज्जर का रहने वाला बताया जा रहा है। गुरुग्राम के क्राइम एसीपी वरुण दैया ने बताया है कि पुलिस को एक शिकायत मिली थी कि देर रात एक क्लब में कुछ युवक आए हैं और डिस्काउंट को लेकर आपस में बहस कर रहे हैं, जिसके बाद कहासुनी बढ़ने पर युवकों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। पंजाब से गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने और गुरुद्वारों के दर्शन करने पाकिस्तान गए सिख परिवार के साथ लाहौर में लूटपाट की घटना हो गई। लुटेरे पुलिस की वर्दी में थे। उनसे 2,50,000 रुपए भारतीय रुपए और 1,50,000 पाक रुपए लूट लिए गए। पाक पुलिस ने लूट की एफआईआर तो गुलबर्ग थाने में दर्ज करा ली है, लेकिन डकैती की धारा नहीं जोड़ी गई है।
आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का दूसरा दिन है, जिसके चलते हरियाणा के यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल ने खदरी गांव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने सभी विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने जनसंवाद कर लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के भुरकुल गांव में खेत पटवन करने के दौरान तार की चपेट में आने से बबलू केवट घायल हो गए, जिसे आसपास के लोगों की मदद से इलाज के लिए हिलसा के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि मृतक के घर में उसी दिन उसके चाचा की बीमारी के कारण मौत हो गई थी और एक और घर में चाचा की शव पड़ी हुई है, जिसे अर्थी देने के लिए लोग जुट रहे थे। दूसरी तरफ भतीजे की भी मौत हो गई। पटियाला पुलिस ने पटियाला में सोने चांदी की चोरी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में अधिक जानकारी देते हुए एसएसपी पटियाला ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक महिला भी शामिल है और आरोपियों के कब्जे से 143 तोला सोना, 103 तोला चांदी बरामद किया गया और फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तो पटियाला से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने चोरों को हिरासत में लिया है। आरोपी चोरों में एक महिला भी शामिल है, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सोने चांदी के जेवरात आभूषण चोरी करने का काम किया करते थे। ये तीनों लोग साथ मिलकर चोरी की घटनाओं को अंजाम अलग अलग जगह पर दिया करते थे। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नैनीताल जिले के अंदरूनी और अन्य मार्गों पर स्थित होटल के मालिकों और स्थानीय लोगों द्वारा सड़क पर अवैध रूप से वाहन पार्क किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट की खंडपीठ ने नैनीताल के एसएसपी को निर्देश जारी कर कहा कि वो स्थानीय लोगों और होटल व्यवसायियों के साथ बैठक कर इसका समाधान करे और सप्ताह में रिपोर्ट पेश करे। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 7 दिसंबर की तारीख तय की है। लुधियाना शहर में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला लुधियाना के बस स्टैंड के पास वार्ड नंबर 72 जवाहर नगर कैंप के सामने की है, जहां देर रात घर के बाहर खड़ी 2 बाइक चोरी हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच करने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। बिहार में शराब माफियाओं को पकड़ने गई पुलिस पर शराब माफियाओं और ग्रामीणों ने हमला कर दिया। वहीं शराब तस्करी मामले में पकड़े गए नामजद अभियुक्तों को भी ग्रामीणों ने पुलिस से छुड़ा लिया है। हमले में एक एसआई और एक सिपाही घायल हो गए। दरअसल पूरा मामला तारापुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया गांव का है, जहां पर पुलिस ने एक बाइक सवार को 23 लीटर महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसने पूछताछ में बताया कि गांव के 2 और लोगों को भी शराब की तस्करी वो किया करता था। जब पुलिस ने उन दोनों को पकड़ने की कोशिश की तो गांव वालों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।